प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ा एक दिया प्रतिदिन अपने पितरों के लिए, प्रतिदिन छत पर कौवे के लिए खाना पितृपक्ष में जरूर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा करें या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। भादो महीने की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन महीने के अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है और इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। और इस पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के लिए कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों के लिए पितरों को स्वर्ग लोक से मुक्त किया जाता है और वो इस धरती पर, ये पृथ्वी पर आते हैं और मतलब देखते हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अगर हमारे पितृ हमसे खुश रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। और अगर हमारे पितर ही हमसे खुश नहीं रहते हैं तो कितना भी हमारे घर में धन दौलत रहता है, हर कुछ भरा हुआ रहता है, फिर भी हमारे घर में खुशी नहीं रहती है, सुख शांति नहीं रहती है। तो 15 दिनों में हमें कुछ काम करने चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे खुश रहें। पितृपक्ष में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहला काम है हमें अपने पितरों के लिए प्रतिदिन जल ज़रूर देना चाहिए। प्रतिदिन उन्हें मतलब दक्षिण मुख करके प्रतिदिन उन्हें जल ज़रूर देना चाहिए। जो घर के बड़े बेटे होते हैं वो अपने मतलब पितृ को जल देते हैं। अगर बड़ा बेटा अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश तो छोटे बेटे को भी जल देना चाहिए। और पितृपक्ष में कोई भी हमें मतलब नया काम नहीं करना चाहिए, जैसे भवन निर्माण का काम हुआ, ज़मीन खरीदना हुआ, कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मतलब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी नया इस पितृपक्ष में हमें नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितरों को अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं 15 दिनों के लिए वो इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनके सामने ये सब काम करते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पितृपक्ष में कभी भी हमें बालों की कटिंग नहीं करवानी चाहिए, ना ही आपको नाखून काटना चाहिए। आपको बाल ही कटवाना है तो पितृपक्ष से पहले कटा ले, नहीं तो बाद में कटाइए। लेकिन इस बीच हम महिलाओं को बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए और नाखून भी ना काटें। जो लड़के हैं उन्हें शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। जब तिथि उनकी आती है आप ब्राह्मण को खिला दें, उसके बाद आप मतलब शेविंग वगैरह करा सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में हम महिलाओं को कभी भी बाल की कटिंग, नाखून काटना ये सब नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन इन 15 दिनों में हमें प्रतिदिन पितृपक्ष में अपने दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का वास यहाँ पर मतलब मुख्य द्वार पर होता है। तो सुबह के टाइम में आप उठें और दोनों तरफ यानी हमें इस तरीके से जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और प्रतिदिन हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग का मतलब सवाल था कि हम सूर्य भगवान को जल दें या ना दें, पूजा करें या ना करें। तो प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए और घर में मतलब जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष में पूजा करने का कहीं मतलब मना नहीं है कि हमें नहीं करना है। प्रतिदिन हम जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे। प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल देना है और जब भी सूर्य भगवान को जल दीजिएगा तो थोड़ा सा काला तिल डाल के दीजिएगा और तुलसी माता
की भी हमें प्रतिदिन पूजा करनी है। तुलसी माता में भी जैसे हम प्रतिदिन जल देते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरीके से हमें पूजन करना है। और पीपल वृक्ष में, इन पितृपक्ष में हमें पीपल वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। और जब भी जल चढ़ाइएगा तो थोड़ा सा उसमें मतलब जल, लोटे में जल रख लीजिएगा, थोड़ा दूध गाय का कच्चा रख लीजिएगा और कुछ मीठा में आप गुड़ भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं। और मीठा जल ही पीपल वृक्ष में हमें चढ़ाना चाहिए। और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन हमें पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पितरों का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। और प्रतिदिन हमें अपने किचन में, अपने मतलब पूर्वजों के लिए हमें जो कुछ भी आप खाने में बनाते हैं वो हमें प्रतिदिन इन 15 दिनों में ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो नियम है कि हमें कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किचन में आप कुछ भी, थोड़ा सा भी सब्जी रखें, रोटी रखें, लेकिन कभी भी हमें अपने किचन को खाली नहीं रखना है। कुछ ना कुछ हमें ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन इन पितृपक्ष में 15 दिनों में हमें अपने किचन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और खाना आप शाम में जब भी बनाइएगा तो जो पहले मतलब जूठा करने से पहले ही हमें जो कुछ भी आप बनाती हैं वो निकाल के रख दीजिएगा और उसके बाद ही हमें दूसरे को देना चाहिए। कभी भी मतलब जूठा खाना हो उससे पहले ही निकाल देना है। और एक मतलब रोटी आप इस तरीके से रख दीजिएगा, सब्जी रख दीजिएगा और 1 गिलास पानी हमें रात में ढक के ज़रूर रखना चाहिए। और आप लोग का सवाल था इस रोटी का क्या करें, मतलब जो खाना आप रखते हैं उसका क्या करें। तो आप इसको कौओं को भी दे सकते हैं, गौ माता को भी दे सकते हैं, कुत्ते को भी दे सकते हैं। और जो ये पानी है उसको आप गमले में डाल दीजिए। जो भी आपके घर में मतलब पेड़ पौधा लगा हुआ है उस गमले में हमें इस पानी को डाल देना चाहिए। लेकिन किचन में नियम से याद करके पितृपक्ष में हमें खाना जरूर रखना चाहिए। और पितृपक्ष में कभी भी हमें मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मछली का सेवन ना करें। और जो जल देते हैं उन्हें लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मछली बिल्कुल ना खाएं। जो जल देते हैं या नहीं भी देते हैं, लेकिन इस पितृपक्ष में उन्हें मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो पितरों को प्रतिदिन जल देते हैं उन्हें मतलब शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज भी उन्हें नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन आप जो कुछ भी बनाती हैं वो प्रतिदिन हमें गाय को, कुत्ते को और कौओं को ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि कौवे के माध्यम से ही या मतलब कुत्ते के माध्यम से ही हमारे पितरों तक खाना पहुंचता है। तो जो कुछ भी आप बनाती हैं, गाय को तो हम प्रतिदिन देते ही देते हैं, लेकिन कुत्ते को, कौओं को प्रतिदिन हमें खाना ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितरों को जल देने के लिए दक्षिण मुख करके ही जल देना चाहिए। और कभी भी महिलाओं को पितरों को जल नहीं देना है। जो घर के मतलब बड़े बुजुर्ग हैं या मतलब बेटे हैं आपके तो वो जल दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को कभी भी जल नहीं देना चाहिए। और जब भी पितरों को जल दे तो हमेशा दक्षिण मुख करके ही जल देना चाहिए। और चीज़ के लिए हम पूर्व, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा मतलब उपयोग करते हैं, लेकिन पितरों के लिए हमेशा दक्षिण दिशा का ही उपयोग करना चाहिए। और एक दिया आपको प्रतिदिन अपने पितरों के नाम से ज़रूर जलाना चाहिए। और दिया का मुख भी हमेशा दक्षिण दिशा करके ही रखें। आप अपने घर में भी दक्षिण मुख करके जला सकते हैं, नहीं तो पीपल का वृक्ष भी आपके घर के अगर बगल में है तो वहाँ पर भी एक दिया हमें दक्षिण मुख करके जलाना चाहिए। ये दिया हम अपने पितरों के लिए जलाते हैं, लेकिन हमें एक दिया प्रतिदिन अपने पितरों के लिए ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक को हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। जिसमें हमें नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। साड़ी हो या गहना हो, कोई वस्त्र हो, ये सब हमें नहीं खरीदना चाहिए। और शादी वगैरह के लिए अगर आप खरीदना चाहती हैं तो बिल्कुल ना खरीदें, वो अच्छा नहीं होता है। आप बाद में खरीदें, लेकिन पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम के लिए कोई सामग्री हमें नहीं खरीदनी चाहिए।
और पितृपक्ष में हमें कौओं के लिए छत पर रोटी ज़रूर रखना चाहिए। आप और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमें कौओं के लिए ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कौओं के माध्यम से ही डायरेक्ट मतलब पितरों के पास ही जाता है। इसीलिए आप प्रतिदिन छत पर कौए के लिए खाना पितृपक्ष में ज़रूर रखें। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक मतलब दीपक आपको दक्षिण मुख करके जलाना है। और पितृपक्ष में जब भी पितरों को जल दिया जाता है तो हाथ में कुशा पहन के और तिल जल में डाल के और मतलब इस तरीके से जल दिया जाता है। तो प्रतिदिन हमें पितरों को जल देना चाहिए। कुछ भोजन उनके लिए आप मतलब गाय को, कुत्ते को, कौओं को प्रतिदिन ज़रूर दें। और कभी भी गाय को, कुत्ते को, कौवे के यानी कोई भी अगर जानवर हमारे दरवाजे पर आए तो मारना नहीं चाहिए। कौन रूप में हमारे पास कौन आते हैं, इसीलिए हमें कभी किसी को मार के भगाना नहीं है। अगर आपके दरवाजे पर आए तो आप खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर दें। और कोई भी मतलब नया काम इस टाइम में हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और पितृपक्ष में ब्राह्मण को हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। तो जल जिस दिन से मतलब पूर्णिमा शुरू होती है तो पहला जल हम अगस्त मुनि के नाम से देते हैं। और परिवार से जितने दिन तक उनकी तिथि रहती है, तिथि से एक दिन पहले तक जल दिया जाता है। और मतलब बाल भी उस दिन हम लोग छिलवाते हैं या कटवा भी सकते हैं, नाखून शेविंग करवाते हैं। और उसके अगले दिन ब्राह्मण को खिलाते हैं, पिंडदान होता है, उसके बाद ब्राह्मण को खिलाया जाता है। और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर मतलब उन्हें खुश करके ही विदा करना चाहिए। तो आप एक ब्राह्मण को खिला सकते हैं, 3 को खिला सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन हमें पितृपक्ष में इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और पितृपक्ष 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक रहेगा। और जिन लोगों को अगर पता नहीं होता है कि मतलब उनके पितरों की तिथि क्या है, तो वो अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को ज़रूर खिलाएं। जिनको अगर तिथि पता नहीं होती है वो 15 दिन तक मतलब अमावस्या तक जल देते हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। और अमावस्या को ही वो ब्राह्मण भोजन खिलाते हैं। जिनको पता नहीं होता है और जिनको पता होता है वो तिथि को ही ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। और जब हमारे पितृ हमसे तृप्त होते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ रहती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।